नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी YouTube चैनल किस्सों का कारवां पे। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और लेकर आया हूं आपके लिए इतिहास की एक और कड़ी। जी हां दोस्तों, ये उस समय की बात है जब बीकानेर पे शासन राव जैत सिंह का हुआ करता था और मारवाड़ के अंदर मालदेव राजा हुआ करते थे। दोनों मालदेव ने जैत सिंह पर आक्रमण किया और जैत सिंह को युद्ध में हरा करके बीकानेर को अपने कब्जे में कर लिया। उसके बाद बताया जाता है कि राव जैत सिंह के दो पुत्र, बड़ा पुत्र कल्याणमल और छोटा पुत्र भीमराज, दोनों सिरसा हिसार के अंदर थे और उस समय बीकानेर रियासत हिसार और सिरसा तक फैली हुई थी। तो दोनों भाइयों ने दोस्तों निश्चय किया कि वापस अपनी बपोती विरासत को वापस लिया जाए मालदेव से। तो उनको ये आभास हो चुका था कि वो अकेले मालदेव को हरा नहीं सकते, इसलिए भीमराज और कल्याणमल ने सलाह करके दिल्ली के शेरशाह, उस समय समकालीन शासक शेरशाह सूरी था, शेरशाह सूरी के साथ मिलने की बात करी। शेरशाह सूरी के पास भीमराज गया और दिल्ली पहुंचा और उसने बताया कि ऐसी ऐसी बात है। शेरशाह ने खुद के फ़ायदे की बात पूछी तो भीमराज ने बताया कि पूरा मारवाड़ तुम्हारा है, उसके बाद मुझे खाली बीकानेर चाहिए। जब भीमराज और शेरशाह सूरी सेना लेकर के निकलते हैं मारवाड़ के लिए तो बीच में कल्याणमल भी उनसे मिलते हैं और एक ज़बरदस्त युद्ध होता है जिसका नाम है गिरी सुमेल का युद्ध। 1544 के अंदर लड़ा गया था दोस्तों। इसके अंदर बताया जाता है कि जीत तो शेरशाह सूरी जाता है, लेकिन उसके नाकों चने चबा देती है मालदेव की सेना। और बताया जाता है कि मालदेव जी खुद वहाँ से निकल करके भाद्राजून की तरफ चले जाते हैं और ये युद्ध जीत जाते हैं और शेरशाह का कब्जा मारवाड़ पे हो जाता है। और बताया जाता है कि कल्याणमल को और भीमराज को वापस बीकानेर की रियासत मिल जाती है। बीकानेर की रियासत मिलने के बाद में बड़े भाई राजा बनाए जाते हैं। कल्याणमल कायदे से राजा बनते हैं बीकानेर के और छोटे भाई भीमराज को 8-10 गाँवों की जागीर दे करके बीकानेर के किसी गाँव में निवास करते हैं। जब भीमराज अपने गाँव के अंदर निवास कर रहे थे, उन्होंने सोचा कि यहाँ बैठे हैं तो भी नौकरी राजा की कर रहे हैं और बाहर करेंगे तो भी नौकरी करनी है। तो दोस्तों उस समय उन्होंने कुछ समय रहने के बाद में जब दिल्ली के अंदर अकबर का शासन आ गया तो वो अकबर के पास चले जाते हैं और अकबर के पास नौकरी करते हैं। अपने 10-20-50-100 सैनिक जो भी उनके पास थे साथ में वो ले करके चले जाते हैं। और उसी समय कुछ समय के बाद में अकबर का एक भाई होता है जो काबुल के अंदर विद्रोह कर देता है और कहता है कि मैं यहाँ से चल कर के दिल्ली जाऊँगा, अकबर को हराऊँगा और वहाँ पे उसको हरा के मैं राजा बनूँगा। जब ये बात अकबर को पता चलती है तो दोस्तों वो भीमराज को और यूपी की साइड के कोई राजा थे चंद्रसेन, उनको भेजता है और दोनों को भेजने के बाद में वहाँ पता चलता है कि वो पंजाब और सिंध से आगे ही उसकी सेना को हरा देते हैं और जीत जाते हैं। इस युद्ध के अंदर इनके भी काफ़ी सैनिक हताहत होते हैं। खुद बताया जाता है कि भीमराज इस युद्ध में घायल हो गया था और मैदान के अंदर पड़ा था। अपने वाली सेनाएं सारी वापस बीकानेर पहुंच चुकी थी क्योंकि उनको लग रहा था कि अब दिल्ली जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, उनका राजा तो मारा गया है और उन्होंने ना उसको ढूंढा ना कोई और ढूंढा तो उनको मिला नहीं। तो भीमराज जी इस समय चंद्रसेन अपने सैनिकों को उठा रहे थे जो घायल अवस्था में थे। उसी समय उनको भीमराज का शरीर भी मिल जाता है जो घायल अवस्था में रहता है। उसको मरहम पट्टी की जाती है और बोला जाता है कि आप एक काम करो, आपके वाले सैनिक गए तो आप हमारे साथ यूपी चलो। तो उत्तर प्रदेश के राजा चंद्रसेन के पास भीमराज चले जाते हैं और वहाँ से वो सीधा फिर ठीक होने के बाद में दिल्ली जाते हैं और अकबर को समाचार देते हैं कि तेरे भाई को वहाँ से वापस भगा दिया। तो अकबर बड़ा खुश होता है और उसी समय भीमराज बोलते हैं कि अब मैं थोड़े दिनों के लिए बीकानेर वापस जा कर के वापस आता हूँ। तो बोले कि अब तुम जा सकते हो। तो भीमराज जी वापस बीकानेर के लिए निकलते हैं। तो दोस्तों रास्ते के अंदर वो मथुरा में मिलते हैं। मथुरा में जब वो रुकते हैं रास्ते में तो उनको उनके बीकानेर का एक पुरोहित प्रहलाद दास मिलता है। प्रहलाद दास देखते ही पहचान जाता है और दोनों एक दूसरे से बात करते हैं क्या है। प्रहलाद दास एकदम से भौचक्का रह जाता है भीमराज को देख करके और एकदम से पूछता, आप जिंदा हो? वाकई मेरी आंखें कोई धोखा तो नहीं खा रही? तो ये सुन करके भीमराज बोलता है, हाँ मैं वाकई ज़िंदा हूँ, युद्ध के अंदर घायल हो गया था और ऐसे ऐसे मेरे को यूपी के किसी राजा ने सहायता दी थी और मैं वहाँ चला गया और उसके बाद अभी आ रहा हूँ, दिल्ली से आ रहा हूँ। ये सब बात जब प्रहलाद दास पुरोहित ने सुनी तो वो बोला, महाराज आपके तो हमने 12 दिन ही कर दिए, आपकी रानी पीछे सती हो गई, आपके अस्थियों को लेकर के मैं खुद हरिद्वार गया हूँ। ये सब सारी बातें सुन करके दोस्तों बताया जाता है कि भीमराज का जो है मोह भंग हो गया था और उसको वास्तव में ऐसे
वो कहते हैं ना, ये दुनिया ये महफिल मेरे अब किसी काम की नहीं है, तो वो वाली बात हो चुकी थी। और भीमराज को उसके भाई कल्याणमल ने एक उपाधि भी दे रखी थी, गई भोमरा भाड़ू, मतलब अपनी गई हुई भूमि को वापस लाने वाला गई भोमरा भाड़ू की उपाधि दे रखी थी। और इसी समय दोस्तों बताया जाता है कि फिर वो वापस बीकानेर नहीं जाते हैं और बीकानेर जाने का फैसला कैंसिल करते हैं। और प्रहलाद दास कहता है कि महाराज अगर आप बीकानेर नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाने वाला। तो वो फिर प्रहलाद दास पुरोहित को समझाते हैं कि तुम तो जाओ, कम से कम मैं तो नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, मेरा तो अब है ही क्या उधर जो जाऊंगा मैं। तो ऐसा सोच करके प्रहलाद दास पुरोहित को वापस भेजा जाता है और पुरोहित जी बीकानेर आकर के सबको बताते हैं कि भीमराज जिंदा है। उसके बाद में प्रहलाद दास खुद अपने घर को छोड़ करके और सन्यासी बनने का मन निश्चित कर लेते हैं, और भीमराज भी, दोनों मिलकर के दोस्तों कुछ दिनों बाद में वो पुरोहित जी जो हैं वापस बीकानेर जा कर के मथुरा में रुके हुए भीमराज के पास वापस आते हैं और भीमराज से मिलकर के संन्यास लेने की सोचते हैं। अब दोस्तों समस्या ये है कि संन्यास जब लेते हैं तो उसके लिए एक गुरु चाहिए, और उनका गुरु कौन, तो उनको आपस में पता चला कि आस पड़ोस में चतुरादास जी रहते हैं, उनके पास चलते हैं। दोस्तों दोनों मिलकर के चतुरादास जी के पास गए घोड़े पे सवार होकर के। चतुरादास ने बोला, आपको जो संन्यास है वो मैं धारण नहीं करवा सकता, आपको संन्यास सिर्फ एक ही आदमी धारण करवा सकता है और वो इस समय सांबर में है। तो दोस्तों दोनों को सांबर आना पड़ता है। और सांबर के अंदर कौन था उस समय के प्रसिद्ध संत दादू दयाल जी थे, और दादू दयाल जी के सामने दोनों आकर के नतमस्तक। और जैसे ही हट्टा कट्टा शरीर, लंबी चौड़ी भुजाएं, ये सब देख करके दादू दयाल जी सीधा ही बोलते हैं, आ सुंदरा, और उनके मुख से पहला शब्द सुंदर ही निकलता है। और उन्होंने कहा कि बोलो क्या काम है। तो दोस्तों दोनों ने बताया कि हम संन्यास ग्रहण करना चाहते हैं। तो दादू दयाल जी ने विनम्रतापूर्वक उनको कहा कि देखो राजे महाराजे राजकुमार, इनकी संन्यास लेने की उम्र नहीं होती, संन्यास लेने का काम नहीं होता इनकी, अपितु इनका काम पृथ्वी की रक्षा करना होता है, बहुत सारे काम करने होते हैं, प्रजा की रक्षा करनी होती है, ये बाकी अन्य काम करने होते हैं, संन्यास हमारे जैसे लोगों के लिए है। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, अब मेरी दुनिया में ऐसी ऐसी पूरी आप बीती सुनाई उन्होंने, और पूरा काम बताने के बाद में दादू दयाल जी ने बोला कि इसके बाद तुम छोड़ करके तो नहीं जाओगे। तो फिर बोला कि नहीं, अब मेरी इस दुनिया से विरक्ति हो गई है, मैं अब किसी भी हालत में संन्यास धारण करने के बाद एक बार वापस उधर नहीं जाऊंगा। ये सब बात हो गई तो उन्होंने अपने मुख से निकला पहला शब्द सुंदरदास, तो उन्होंने सुंदर से सुंदरदास ही नाम रख दिया, और संन्यास के बाद उनका नाम सुंदरदास रखा गया। और सुंदरदास रखने के बाद में उनको बताया गया कि अब आप दादूपंथी बन चुके हैं, और पूरी प्रक्रिया करवाने के बाद उन्होंने कहा लेकिन मैं इसके बदले में 5 कह रखूँगा, मेरी एक ही शर्त है कि मैं 5 चीज़ें अपने पास रखूँगा। और वो 5 चीज़ें दोस्तों थी केस, कंगा, कृपाण, कड़ा, और ये 5 चीज़ें उन्होंने दोस्तों अपने पास रखी। और एक कच्छा, उन्होंने कहा कि कच्छा, कृपाण, कंगा, केस, ये आदि 5 चीज़ें उन्होंने अपने पास रखी। और बताया जाता है कि वो रखने का उद्देश्य खाली उनकी लोगों को सुरक्षा देना और ख़ुद की सुरक्षा लोगों से करना, ये मकसद था। और इसके बाद बताया जाता है कि उन्होंने एक नई शाखा, दादूपंथी की एक नई शाखा की स्थापना की जिसका नाम है नागा शाखा। और नागा शाखा के संस्थापक दोस्तों सुंदरदास जी माने जाते हैं। और सुंदरदास जी फिर वहाँ से निकल करके दोस्तों दौसा के अंदर आ गए, और दौसा में किसी जगह पर फिर दोनों जने रहने लगे। अब प्रहलाद दास जी भी उनसे दीक्षा ग्रहण करने की सोची, तो उन्होंने अनुनय किया दादू दयाल से। तो दादू जी ने बोला अभी इनको आप ही दीक्षा दे सकते हैं। और दोनों जने वहाँ से निकल करके दौसा आ गए और दौसा में अपनी तपस्या करने लगे। और उन्होंने एक दादूपंथी की शाखा है नागा शाखा का ये किया, स्थापना की। और उसके बाद में बताया जाता है कि वो वहाँ से निकल करके और प्रहलाद दास जी को अपनी सारी चीज़ें सौंप करके, और पूरा जो नागा शाखा का कार्य था वो कार्यभार, शिष्यों को देखना, ये सब कार्यभार सौंप करके वो बताया जाता है कि हिमालय चले गए थे। और अब किसी को पता नहीं कि सुंदरदास जी दुनिया के अंदर कहाँ है, कैसे हैं। बताया जाता है कि वो जिंदा है आज भी। दादूपंथी सारे आज भी ये मानते हैं दोस्तों कि सुंदरदास जी जिंदा है। और कुछ दादूपंथियों का तो ये भी मानना है कि कुछ 30-40 साल पहले उन्होंने भंडारा किया था। उस भंडारे के अंदर एक बड़े उम्र दराज सफ़ेद दाढ़ी बढ़ाई हुई पूरी यहाँ तक
साधु आए और उन्होंने सीधा आते ही बोले सतराम। सतराम शब्द इनका मुख्य शब्द है, अभिवादन करते हैं तो सतराम दादूराम बोलते हैं। तो मैं सुंदरदास हूँ, ये कह कर के अपना परिचय दिया और वहाँ पे उन्होंने खाना खाया और फिर वापस चले गए। बताया जाता है, दादूपंथियों का मानना है कि सुंदरदास जी आज भी लोगों को दर्शन देते रहते हैं और घूमते रहते हैं। इसके बाद दोस्तों सुंदरदास जी ने उनकी नागा शाखा ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। जब दोस्तों आमेर के ऊपर संकट आया तो सबसे ज़्यादा जयपुर की तरफ से सेना से कंधा मिला करके नागा साधु लड़े। और बताया जाता है कि जब मराठों का आक्रमण हुआ उसके समय सबसे ज़्यादा नागा साधुओं ने लड़ाई की और प्रजा की रक्षा की। और आमेर के तो जितने युद्ध हैं, पूरा इतिहास उठा करके देखते हैं तो दोस्तों बताया जाता है कि नागा साधुओं की टक्कर किसी के पास नहीं थी। उतने तो उनके पास सैनिक भी नहीं हुआ करते थे, उससे ज़्यादा टक्कर नागा साधुओं ने दी। बहुत काफ़ी बलशाली हुआ करते थे और दिमाग से लड़ते थे। और भीमराज जी की बल चलाई हुई शाखा थी, खुद एक योद्धा थे। और उसके बाद में बताया जाता है कि दोस्तों यही नागा साधु आगे चल कर के बहुत सारे अभियानों के अंदर जयपुर की रक्षा करते हैं। और सवाई जयसिंह इस बात को खुद खंडन करते हैं कि नागा साधु एक अहम कड़ी है जयपुर राज प्रशासन की। और उसके बाद में दोस्तों बताया जाता है कि नागा साधुओं के ही इसी नागा शाखा से, दादूपंथी की नागा शाखा से ही बताया जाता है कि सिखों के अंदर धर्मगुरु जो थे ये अपने 5 ककार वो वापस शुरू करवाते हैं और इनके जो नियम हैं वो गुरुवाणी के अंदर सम्मिलित करवाते हैं। शायद ये 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने करवाया था संभवतः। तो बताया जाता है कि दोस्तों नागा शाखा जो है वो भीमराज जी की चलाई हुई थी। ऐसे थे अपने भीमराज जी, जिनका नाम दादू दयाल जी ने सुंदरदास जी कर दिया था। और आज भी बताया जाता है कि हिमालय के अंदर वो भटकते रहते हैं। ऐसा ही हम बजरंगबली के बारे में मानते हैं कि वो आज भी जीवित है और इधर उधर घूमते रहते हैं। और ऐसा ही इसके गोपीचंद भर्तरी के बारे में बताया जाता है। और किंवदंती है राजस्थान के अंदर तो बाकायदा कि एक साथ 2 साधु अगर घर के द्वार पे आए तो उनको खाली नहीं जाना देना चाहिए। हो सकता है वो गोपीचंद भर्तरी हो। तो दोस्तों ये कैसी दंत कथाएँ हैं, कुछ अच्छी लिखित प्रमाणिक कथाएँ हैं। कुल मिला करके ये प्रेरणादायक कहानियाँ हैं, इसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाहिए, सीखना चाहिए इनसे। तो अगले किसी कड़ी के अंदर मैं आपके सामने इतिहास की एक नई कहानी को लेकर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। आज अपन ने सुना था गई बोमरो भाड़ू और भीमराज की स्थापित शाखा नागा शाखा के बारे में। नमस्कार।